Good morning, students. Welcome to online classes of Heritage Public School. How are you? Hope you all are good and fine. Let's take out your book and open page number 5. Seals. Seals are the object with engraved emblem or stamp of authority like those found at the Indus Valley sites, often showing animal and figures of gods. They also contain inscription from which archaeologists can get information if deciphered like the पशुपति seal etc. मतलब जो सील्स हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ स्टैम्प या फिर कुछ ना कुछ उनके ऊपर इंग्रेव्ड होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो यहाँ पर गिवन है 1 and 2। फर्स्ट वाला जो है वो आपको क्या शो कर रहा है, इंडस वैली सील शोइंग द फिगर ऑफ ए योगी कॉल्ड पशुपति। एंड सेकंड वाला एक कॉइन है जो शो कर रहा है आपको समुद्रगुप्ता प्लेइंग वीणा। ओके, literary sources. Now our next topic is literary sources. All written records of the past are literary sources. जो भी written records हैं past के उनको कहते हैं literary sources. Many of the available literary sources of ancient India are manuscripts. जो भी बहुत सारे अवेलेबल लिटरेरी सोर्सेज हैं एशियंट इंडिया में उनको किस नाम से, मैन्यूस्क्रिप्ट। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर मैन्यूस्क्रिप्ट वर जनरल रिटन ऑन भोजपत्र। जो जब पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ तो मैन्यूस्क्रिप्ट काई पे लिखी जाती थी, भोजपत्र और पाम लीव्स पे। द लैंग्वेज ऑफ दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर जनरली इन प्राकृत एंड संस्कृत एंड द स्क्रिप्ट वॉज ब्राह्मी विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। मतलब इसमें बोला है जो लैंग्वेज उसमें यूज़ की जाती थी मैन्यूस्क्रिप्ट में वो कौन सी थी, प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज, और स्क्रिप्ट कौन सी थी उनकी, ब्राह्मी, जो कि अब यूज़ में नहीं ली जाती है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलीजियस लिटरेचर। राइटिंग ऑन द रिलीजियस थीम आर कॉल्ड रिलीजियस लिटरेचर। मतलब भगवान के ऊपर लिखना, रिलीजन्स वगैरह के ऊपर लिखना, उन सबको हम कहते हैं रिलीजियस लिटरेचर। द वेदास, द रामायण, द महाभारत, द त्रिपिटकास, पुराण्स एंड उप पुराण्स प्रोवाइडेड अ वेल्थ ऑफ नॉलेज अबाउट इंडियंस एंशिएंट टाइम। मतलब जो ये थी सब, रामायण, वेद हो गई, पुराण हो गई, महाभारत हो गई, उपनिषद हो गई, ये सब आपको एक अच्छी नॉलेज देती है इंडिया के पास्ट के बारे में। By studying these books, historians are able to understand the nature of society, religion and politics of that time. और इन बुक्स को पढ़ के ही जो हिस्टोरियंस है वो ये समझ पाए हैं कि उस टाइम पे जो लोग हुआ करते थे उन सोसाइटी में, तो उनका नेचर कैसा हुआ करता था, वो कैसा रिलीजन फॉलो करते थे और उस टाइम की पॉलिटिक्स कैसी हुआ करती थी। So our next topic is secular literature. The literature that is not connected with any religion is called सेक्युलर लिटरेचर। जो लिटरेचर किसी भी रिलीजन से रिलेटेड नहीं होती है उसको हम कहते हैं सेक्युलर लिटरेचर। इट इंक्लूड्स द अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। ये इसमें कहें कौन कौन सी बुक होती है, जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे वो, जो बायोग्राफी होती है किंग्स की, एंड बुक्स ऑन पॉलिटिक्स एंड साइंस, इन सब में ये सारी बुक्स इंक्लूड होती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आर द इंडिका रिटन बाय द मैग्नेथीज, द अकाउंट ऑफ फाहिन एंड ह्यूनसिंग, हर्षचरिता रिटन बाय बाना भट्ट। मतलब ये सारी बुक्स यहाँ पर इसमें इंक्लूड हैं। सो नाउ यू कैन सी द प्रोग्रेस माइलस्टोन ऑन दिस पेज। यू हैव टू fill this column and new type of this chapter. So your homework for today is just do page number 6 this progress milestone, and on page number 7 and 8 there are new type question. You have to fill it in book and we will cross check it tomorrow. Okay, so we completed chapter and we will meet tomorrow.